ईरान अमेरिका टकराव को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि ओमान बैठक के सफल होने की उम्मीद बहुत कम है। मीटिंग हुई, हाथ मिले, लेकिन मुद्दों पर मतभेद और मनभेद जारी हैं। बैठक से ठीक पहले ईरान और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। ईरान ने अपनी नई मिसाइलों की तैनाती कर दी है, तो वहीं अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के नाम एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में साफ लिखा, अमेरिकी नागरिकों को अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान को छोड़ना होगा। अमेरिकी एडवाइजरी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ईरान अमेरिका में इजराइल की सीधी एंट्री, वॉर रूम में नेतन्याहू की आपातकाल मीटिंग, इजराइल में बैठक, ईरान की नई मिसाइल रेडी। ओमान मीटिंग से पहले ट्रंप की एडवाइजरी, तुरंत ईरान को छोड़ दें सभी अमेरिकी नागरिक, ईरान होगा बेदम, 48 घंटे में अटैक कंफर्म। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच आज बैठक हुई, लेकिन बैठक से ठीक पहले ईरान ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को तैनात कर दिया, यानी अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी सैन्य बेस, और इजराइल अब ईरान की नई मिसाइल की जद में है। अगर ईरान ने सैन्य टकराव के बीच 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें तैनात की हैं, तो इजराइल में बीते 48 घंटे में वॉर कैबिनेट और सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई है। अमूमन ऐसी मीटिंग युद्ध की स्थिति में या फिर युद्ध से पहले हमले की रणनीति तय करने के लिए होती है। तो क्या ओमान बैठक के लिए तैयार हुए ट्रंप और खामेनेई के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या ईरान और अमेरिका युद्ध से बस एक कदम दूर हैं? डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन अगर ईरान मानने को तैयार नहीं है और विषय सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर है, मिसाइल्स के ऊपर मुझे लगता है कि जब अमेरिका बोलता है कि अपने मिसाइल्स के ऊपर भी कोई रोक लगानी है, मैं समझता हूँ ज़्यादा करके बात न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात हो रही है। तो अगर वहाँ पर मान जाए तो ये मुझे लगता है टेंशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मानता तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके ईरान के ऊपर हमला कर देंगे और जो उनकी फैसिलिटीज़ है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताज़ा बयानों का विश्लेषण करें तो वो किसी भी वक्त हमले का आदेश दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ओमान मीटिंग से ठीक पहले ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को लेकर जारी की गई नई एडवाइजरी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि ईरान में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा देना अब मुश्किल है। ईरान में सड़कें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। बहुत जल्द अमेरिकी नागरिकों को किसी भी सूरत में ईरान को छोड़ना होगा। अमेरिकी एडवाइजरी ने ईरान पर हमले के अंदेशे को बढ़ा दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका सैन्य एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमूमन ऐसी एडवाइजरी किसी सैन्य एक्शन या फिर संभावित हमले के खतरे को देखते हुए जारी की जाती है। जब भी आप लड़ाई जाने की तैयारियां करते हो तो उसके पहले सारी इवेंचुअलिटीज पे काम करते हो। लड़ाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन क्या अगर हुई तो इनके सिटीजन्स का क्या स्टेटस होगा। अमेरिका में जान माल की सुरक्षा अपने सिटीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर सिचुएशन के लिए तैयार होने के लिए उन्होंने मैसेज अपने इन लोगों को दिया है। साथ ही ईरान को एक मैसेज दिया है कि हम सब सिचुएशंस के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने वहां फोर्स डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है। एडवाइजरी की टाइमिंग को देखें तो उस वक्त जारी की गई है जब अमेरिका की सैन्य तैयारियां किसी युद्ध जैसी हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने अपनी नई मिसाइलों की तैनाती के साथ साथ नई मिसाइल का परीक्षण भी किया है, वो भी अमेरिका के साथ ओमान बैठक से ठीक चंद घंटे पहले। पिछले 1 सालों में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 5 से 6 बड़ी वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार विफलता ही हासिल लगी। दरअसल अमेरिका ये मानता है कि ईरान के पास इस समय जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है उसके लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी वजह से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा समय लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका की सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं हुई है। रिजिम चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर अमेरिका बड़े तौर पर तैयारियां भी कर रहा है। बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ओमान बैठक से पहले ऐसी ही संभावना जता चुके हैं।
लिहाजा अब ईरान ने मिसाइलें तैनात करके तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को तैनात किया है। खुर्रमशहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार आवाज से 16 गुना ज्यादा है, यानी करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी बात यह है कि 10 से 12 मिनट के अंदर खुर्रमशहर 4 मिसाइल इजराइल के शहरों में तबाही मचा सकती है। यही नहीं, ईरानी मिसाइल की तूफानी रफ्तार अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। एक तरफ खामेनेई की सेना ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल को तैनात किया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपनी नई मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। ईरान का दावा है कि वो अपने मिसाइल बेड़े में लंबी दूरी की कई मिसाइलों को जल्द शामिल करेगा। ये सभी मिसाइलें युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल को निशाना बना सकती हैं। ईरान की तैयारी को देखते हुए इजराइल ने भी बड़े सैन्य हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों में ईरान को लेकर 5 बड़ी बैठकें हुई हैं। पहली बैठक तेल अवीव में हुई, जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रेक ब्रेड कूपर और इजरायली डिफेंस फोर्स के टॉप कमांडर और मोसाद के चीफ मौजूद थे। दूसरी बड़ी बैठक पेंटागन में हुई। इस मीटिंग में अमेरिकी जनरल डैन केन और इजरायली सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ आयल ज़मीर के बीच बातचीत हुई। तीसरी बड़ी मीटिंग पेंटागन से लौटने के बाद टॉप इजरायली सैन्य अफसरों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ की। चौथी बड़ी मीटिंग नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की और पांचवी मीटिंग इजराइल में सिक्योरिटी काउंसिल की हुई। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सभी मीटिंग ईरान पर हमले की प्लानिंग को लेकर हुई हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई या सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल पिछले 48 घंटों में नेतन्याहू अपने कई बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाली सैन्य रक्षा सहायता भी लगातार इजराइल को मिलती जा रही है। खास बात यह कि इजराइल ये मानता है कि अगर अभी ईरान को मौका दे दिया तो निश्चित तौर पर ईरान दोबारा से मजबूत होगा और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं भले ही अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन दोनों का एजेंडा अलग अलग है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक के साथ साथ खामेनेई का तख्ता पलट हो। वहीं ईरान परमाणु प्रोग्राम रोकने को तैयार हो सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी दखल को किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल शक्ति है। मतलब यही है कि दोनों मुल्कों के बीच अगले कुछ घंटों में युद्ध तय है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए तैयारियां की। अमेरिका का युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन तेहरान पर स्ट्राइक करने की रेंज में आ चुका है। तो अमेरिका की अब तक 102 मिलिट्री फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में अलग अलग अमेरिकी बेस तक पहुंच चुकी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स को देखा गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका ने ईरान में कहां-कहां अपने टारगेट लॉक कर दिए। अमेरिका ने तैनात कर दिए हथियार, बस ऑर्डर का इंतजार। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए टारगेट लॉक कर दिए। अमेरिका के युद्धपोत, फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेडी। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस से ईरान पर होंगे घातक और सटीक हमले। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा। अब खामेनेई का क्या होगा? अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन तेहरान पर स्ट्राइक करने की रेंज में आ गया है। आपको बता दें कि दुनिया की निगाहें अमेरिका के इसी युद्धपोत पर जमी हुई थी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने USS अब्राहम लिंकन का नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ईरान के ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद का है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका विमान वाहक बिल्कुल ठीक है और उस पर गतिविधियां सामान्य तौर पर चल रही हैं। अमेरिका ने अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन के पास आ रहे एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को F-35 फाइटर जेट से मार गिराया था। अमेरिका का ये युद्धपोत कितना घातक है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस युद्धपोत पर F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्राउलर, F-35C फाइटर जेट और MH-60R हेलीकॉप्टर तैनात हैं। USS अब्राहम लिंकन की लंबाई लगभग 333 मीटर से थोड़ी कम है और इसकी अधिकतम चौड़ाई करीब 77 मीटर है। इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और ये करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है।
इस बैटल ग्रुप में कम से कम 3 विध्वंसक पोत और एक परमाणु पनडुब्बी शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कई शक्तिशाली हथियारों और रडार सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 3 विध्वंसक पोत भी शामिल हैं, जो अकेले भी अपने दम पर तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 5000 नौसैनिक और मरीन रहते हैं। ये विशाल वर्कफोर्स 24 घंटे एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए शिफ्टों में काम करती है। अब एक मोर्चे पर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका की अब तक 102 मिलिट्री फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में अलग अलग अमेरिकी बेस तक पहुंच चुकी हैं। उनमें से 5 मिलिट्री विमान अब से कुछ देर पहले जॉर्डन पहुंचे। इन सभी में पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका से ही नहीं बल्कि जापान में अमेरिकी बेस से यूरोप के रास्ते अमेरिका के C-17 और C-5 विमान मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि हमला होते ही ईरान सबसे पहले मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा। उनमें से जॉर्डन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को भी जॉर्डन के अलावा बाकी अरब देशों के आसमान में ही रोककर बर्बाद किया जा सकता है। अब अगर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरह से ईरान पर हमले होंगे वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के आधार पर संभावित टारगेट 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला, न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नातांज और इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा, टारगेट सैन्य नेतृत्व यानी ईरान के टॉप कमांडर्स, खासकर IRGC से जुड़े अधिकारी और आंतरिक सुरक्षा बल शामिल हो सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस हैं। इसके अलावा साइबर अटैक और कोवर्ट ऑपरेशन भी विकल्प के तौर पर रखे गए हैं। मिडिल ईस्ट के कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स को देखा जा सकता है। जून 2025 में ईरान ने पलटवार में इसी एयरबेस को निशाना बनाया था। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था। एक बार फिर अपने एयरबेस पर अमेरिका फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस के साथ ईरान पर हमला करने की तैयारी किए बैठा दिख रहा है। पिछली दफा जब अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए थे, इसके बाद ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हल्के प्रभाव वाले मिसाइल से हमला किया था। ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ 11,000 फीट लंबा रनवे है, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े रनवेज में से एक है। यहीं से अमेरिका सीरिया, इराक और पहले अफगानिस्तान तक कार्रवाई किया करता था। इराक में बलाद एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। हालांकि इस हमले में भी अमेरिका या उसके सहयोगी बलों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार फिर से जंग तैयार है और अमेरिका इस दफा ईरान के लिए अपनी कोई कमजोर कड़ी छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए उसने मिडिल ईस्ट में अपने सभी बेस से लेकर लाल सागर में भी बड़ी तैयारी की है। आज तक ब्यूरो।